नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी जो है तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि गाइस आपका जो पेपर है जो है एचपी पुलिस की आपकी जो वैकेंसी निकलेंगी। तो जो भी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि पटवारी की वैकेंसी बहुत ही निकलने वाली है। तो आप सभी को पता है कि जो कंपटीशन बहुत है, तो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तो हर चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ करवाई जा रही है। तो इससे पहले मैंने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे, वहाँ से आपके एग्जाम में लगभग जो 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देख लें। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो सौर प्रणाली यानी कि सौर मंडल से यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है, तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आइए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास जो है गैलीलियो ने, जॉन लेगी वेयर ने, या केपलर ने, या कोपरनिक्स ने। तो गाइस, अगर आपको इसकी जो वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए होगी, हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन, तो आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको कहाँ पे मिलेगा? अबाउट सेक्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें। डायरेक्ट आपको जो है मेरे चैनल पे पहुँचा देंगे, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपने भी यही आंसर लगाया होगा इसका। कोपरनिकस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास जो आकाश में सबसे चमकदार तारा है कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, नेबुला है, बर्नार्ड है, या साइरस है? तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं सारे गाइस, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनमें क्वेश्चन कंफ्यूज मत होना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो ये याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइरस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे चमकदार तारा कौन सा है? साइरस है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, क्षुद्रग्रह कहलाते हैं, ये पुच्छर तारा कहलाते हैं। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि उनको क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। कितने ग्रह हैं हमारे जो सोलर प्लेनेट में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कितने ग्रह हैं हमारे सोलर प्लेनेट में। ठीक है, और क्रम वाइज उनको बताना कि कौन सा क्रम वाइज है, तो जैसे उनके जो क्रम है वैसे बताना उनके नाम लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। किस तारामंडल में जो है एक वृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? तो उसको क्या बोलते हैं? मिल्कोवस्की, या टेरी, या हेल्विरिड, या ओरियन? तो कौन सी ऐसा तारामंडल है जो वृहत निहारिका है और अभी भी तारों को जन्म दे रही है? तो किसको मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओरियन एक ऐसी जो है वृहत निहारिका जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। कौन सा परिवार में नहीं है? तो सौर परिवार में कौन सा नहीं है? उल्का, तारे, चंद्रमा, या क्षुद्र ग्रह? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। जो कौन सा परिवार में, कौन सा सौर परिवार में नहीं होते? तो तारे जो है सौर परिवार में नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण हाइड्रोजन में कितना प्रतिशत होता है? तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है 71% होती है, 61 होती है, 75 होती है, 54 होती है। तो याद रखेंगे गाइस ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 71%। गाइस, मेरे को आपको कुछ बताना है। जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें बहुत से बच्चे इसमें जो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे जो है क्षुद्र ग्रह को भी बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह की बेल्ट जो कहाँ पाई जाती है? याद रखेंगे दो ये को होते हैं आउटर प्लेनेट होते हैं, एक होता है इनर प्लेनेट, एक होता है आउटर प्लेनेट। तो इनके बीच में जो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह की बैलेट पाई जाती है। तो इस तरफ जो बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह यानी कि जो सबसे बड़ा सोलर प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है जिसको। ठीक है, तो उसके बीच में और मंगल ग्रह के बीच में जो है ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो है ये जैसे यहाँ पे आप कंफ्यूज कैसे हो सकते थे कि तारे जो है आपके सौरमंडल का प्रभाव का हिस्सा थे। ऐसा क्वेश्चन जो आपकी उसमें भी पूछा गया था हिंदी से रिलेटेड, जब एचआरटीसी कंडक्टर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें पूछा था कि कौन सा जो है इसमें कौन सा जो है व्याकरण का भाग नहीं है, कौन सा व्याकरण का भाग नहीं है। तो बहुत से बने वहाँ पे जो कंफ्यूज हो चुके थे। तो उसका राइट आंसर तक क्या था दिया गया था? तो उसका राइट आंसर जो उसमें दिया गया था संधि। और संधि बच्चों को ये लगता था कि संधि जो है ग्रामर का भाग है, पर संधि जो ग्रामर का भाग नहीं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है और हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो उन क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? 71% जो है इसमें हाइड्रोजन होती है, याद रखेंगे रासायनिक सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अभी मैंने आपको बताया बृहस्पति है, याद रखेंगे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसको 5 स्टार रेटिंग पे रखें। आप कीजिए, सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है, क्या होता है? हीलियम, अल्फा का, हाइड्रोजन, या यूरेनियम? तो अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाइड्रोजन होता है। कितना होता है? 71% लगभग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो पार्थिव ग्रह इनको बोलते हैं, पार्थिव ग्रह भी किसे कहते हैं ये भी मैंने बताया। तो ये पार्थिव ग्रह किसको होता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी को। बुध, शुक्र, पृथ्वी, या मंगल को। बुध, शुक्र, मंगल को, या बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति को? याद रखेंगे पार्थिव ग्रह ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिनको इनर प्लैनेट बोलते हैं उनको ही पार्थिव ग्रह बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे।
क्या बोलते हैं, पार्थिव ग्रह, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है कि सूर्य ग्रहण होता है कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी जो है कब होता है सूर्य ग्रहण, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है, जब चंद्रमा जो है, सूर्य तो एक जगह रहेगा, पृथ्वी के बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है तो बोलते हैं सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, याद रखेंगे, चंद्रमा जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्र ग्रहण होता है कब होता है चंद्र ग्रहण, तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो चंद्रमा के, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है पृथ्वी आती है तो उल्टा होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा लगता है, तब आपका जो है सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, याद रखेंगे, तब क्या लगता है, तब आपका सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 जून को दिखाई देता है नॉर्वे। ठीक है, याद रखेंगे, नॉर्वे में जो है अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 जून को दिखाई देता है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी जो किसे बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन यानी कि बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है, याद रखेंगे, और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात कब होता है, तो सबसे बड़ी रात जो है कब होती है हमारे पास, 22 दिसंबर को। आपको बताना है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम जो है खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं घूमती, कौन थे, तो न्यूटन, डाल्टन, आइंस्टीन या कोपर्निकस, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोपर्निकस थे जिन्होंने ये खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ठीक है, पहले ऐसा सोचते थे कि पृथ्वी एक जगह सूर्य चारों ओर घूमता है, पर नहीं, सूर्य एक जगह है, पृथ्वी चारों ओर घूमती है सूर्य के। ठीक है, ये खोज किसने की थी, तो आइंस्टाइन कोपर्निकस ने की थी। ठीक है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, क्या कहलाता है, धूमकेतु, उल्का, अभिनव तारा या क्लार्क, तो अभिनव तारा कहते हैं, ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा होता है उसको कहते हैं अभिनव तारा कहते हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के सबसे नजदीक बुध शुक्र मंगल बृहस्पति, बच्चे बच्चे को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास जो पृथ्वी सूर्य से जो है तीसरा ग्रह है तथा ये किसके बीच में अवस्थित है, तो पृथ्वी जो किस कौन से क्रम पे है, सूर्य से तीसरे नंबर पे है, तो ये किसके बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में है, मंगल और बृहस्पति के बीच में, शुक्र और बृहस्पति के बीच में, ये बुध और शुक्र के बीच में। तो क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको क्रम पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र और मंगल के बीच में है कौन, पृथ्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट शुक्र है, बुध है, मंगल है, शनि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर यानी कि शुक्र जो है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है। ठीक है, याद रखेंगे कौन सा है, शुक्र है। क्वेश्चन इन क्वेश्चनों गलत मत करके आना गाइस प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 गाइस हमारे पास निम्नलिखित में से जो है किसे भोर का तारा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार रेटिंग पे रख लें इसको। ठीक है, भोर का तारा किसे कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सब किसे कहते हैं, तो किसे, बुध शुक्र मंगल शनि को, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र को कहते हैं भोर का तारा। ठीक है, सौंदर्य का देवता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, शनि, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति। सौंदर्य का देवता जो किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह हमारे पास जो कौन सा है, तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। तो देख लो सभी जितने भी जो है हमारे पास उनको टैग दिए गए सभी शुक्र ही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है, सांध्य प्रकाश, उदयमान सूर्य, यह बहुत चमकदार चंद्रमा, यह सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो राइट आंसर इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त पे जो है देर तक चमकना जो है मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। ठीक है, किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, 4 जुलाई, 3 जनवरी, 21 मार्च या 22 दिसंबर। तो किस दिन पृथ्वी जो सूर्य के सबसे निकट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास है किस दिन जो है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी होती है, तो अधिकतम दूरी भी आपसे पूछा है, तो 3 जनवरी को तो नजदीक होती है, अधिकतम दूरी कब होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 जुलाई को जो है अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, कब होती है, ऑप्शन नंबर बी 4 जुलाई को। किस ग्रह को जो नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी, शुक्र, बुध या शनि। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास किस ग्रह को जो लाल ग्रह भी कहा जाता है, बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस, तो किस ग्रह को कहते हैं, तो 25 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, तो आई होप आपको आंसर आता होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंगल ग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को जो लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वे कौन सा ग्रह है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे इंपॉर्टेंट है पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं। उपग्रह कौन से, जैसे हमारा जो है उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक है,
तो ऐसे उपग्रह कौन किसके पास नहीं है? तो याद रखेंगे मंगल और शुक्र, बुध और शुक्र, मंगल और बुध, यूरेनस और नेपच्यून। तो किसके पास नहीं है? याद रखेंगे दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास जो अपना वो जो है परिक्रमा के लिए उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुध और शुक्र जो है इनके पास जो है ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास एक ग्रह उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। तो काला रंग दिखाई देता है, याद रखेंगे ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किसी बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक या एकल कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, ये पृथ्वी और चंद्रमा, ये बृहस्पति और सूर्य, ये प्लूटो और सूर्य। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच को जो खगोलीय दूरी कहा जाता है, ठीक है। खगोलीय दूरी, खगोलीय एकक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। टाइटन जो किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल, बृहस्पति, यूरेनस या शनि। तो टाइटन जो किस ग्रह है? ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा, शनि का उपग्रह है टाइटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, शनि के रिंग्स की खोज जो का श्रेय किसे जाता है? केपलर, कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन। तो शनि के रिंग्स की खोज का जो श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो को जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। आपको बताना है कि किस ग्रह के चारों ओर जो स्पष्ट वलय होते हैं, यानी कि स्पष्ट वलय यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि आपका जैसे एक ग्रह है तो इसके चारों ओर जो ऐसे हुए रिंग बने होंगे, ठीक है, स्पष्ट वलय कहते हैं ना। तो किसके भी देखे आपने? बुध के, शुक्र, बृहस्पति के, शनि। तो आई होप आपको इसका आंसर शनि किसका सही आंसर हो जाएगा? शनि के चारों ओर जो स्पष्ट वलय देखे हैं, ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये भी हॉटेस्ट प्लेनेट कहते हैं जिसे। तो कहाँ पे ये किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यानी कि शुक्र को ही कहते हैं हॉटेस्ट प्लेनेट, ठीक है। याद रखेंगे। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं, याद रखेंगे। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लाल ग्रह जो शुक्र को कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो पूर्व से पश्चिम यानी कि पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? कौन करता है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो गाइस याद रखेंगे ऐसा कौन सा ग्रह है जो उल्टी दिशा में घूमता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि शुक्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य के पश्चिमगामी यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा की ओर परिक्रमा करते हैं, ठीक है। बाकी सारे जो पश्चिम से पूर्व की करते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। आपको बताना है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग जो कितना समय लगता है? तो 12 घंटे, 365 दिन, या 28 घंटे, या 24 घंटे। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि लगभग जो 28 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में जो है कितना समय लग जाता है? तो लगभग जो है 28 घंटे का समय लग जाता है, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमारे पास जो निम्नलिखित में से कौन सा ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो ये क्वेश्चन तो अभी भी रिपीट हुआ था, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध और शुक्र के जो चारों ओर घूमने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है। इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया था। आपको बताना है कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि सात सागर कहा जाता है, कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिमी तट पर, या चंद्रमा पर, या मंगल पर। तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रमा पर है, ठीक है, याद रखेंगे। सात सागर। क्वेश्चन नंबर 37 गाइस हमारे पास जो पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या उपग्रह की। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा पुच्छल तारा जो किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास जो हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में, 2064 में, 2060 में, या 2066 में। तो ये पुनः जो कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। इससे पहले कब दिखाई गया था? तो 1976 के करीब करीब दिखाई दिया था। 76 होगा या 78, आई होप, मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देख लेंगे आपको चेक करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हमारे पास सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, किरीट या स्थल मंडल। तो सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं, ठीक है, सूर्य की बाह्य। तो लगभग जो सूर्य की बाहरी इसका टेम्परेचर कितना होता है? ये भी आपके एग्जाम में पूछा था। लगभग जो 6,500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। हाल ही में जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सूर्य मिशन कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है। सूर्य मिशन कौन सा है जो भारत ने जो सूर्य की ओर जो भेजा है, कौन सा मिशन है वो? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर किसको पता है। क्वेश्चन 40 हमारे पास जो है सौरमंडल का हीलियो सेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? केपलर, गैलीलियो, हर्शल या कोपर्निकस। सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर ऑप्शन बड़ी हो जाएगा, कोपर्निकस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए ब्लू मून जो है क्या है? तो ब्लू मून यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो है उसको ब्लू मून कहा जाता है, ठीक है। तो महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद को जो है ब्लू मून कहा जाता है।
42 हमारे पास जो निम्नलिखित में से जो है किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर जो प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। तो किसने किया था यानी कि ये, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो, केपलर ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास जो टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है किसका है, नेपच्यून का है, याद रखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा सूर्य के चारों घूमने वाले ग्रहों की संख्या जो कितनी है, तो मैंने आपसे पूछा था 8 ग्रह हैं हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं, 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेजी से घूमने वाले तारे को जो है पल्सर कहते हैं। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे ही। 46 हमारे पास जो सूर्य के बाद जो है पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा कौन सा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी है सबसे तारा कौन सा है, तारामंडल यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी। 47 गाइस हमारे पास सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो कितना समय रहता है, तो गाइस यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली यही आंसर माना गया इसमें। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और अगर आपके पेपर में ये आएगा तो उसको ही मानना। 18 मिनट भी दिया जाता है कई बार जो, तो 8 मिनट 16.6 सेकंड यानी कि 16 मिनट सेकंड के करीब करीब आप इसको लगा सकते हो। ठीक है। दिन और रात बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि घूर्णन की गति के कारण बनते हैं दिन और रात। कैसे बनते हैं, दिन और रात घूर्णन की विधि के कारण जो दिन और रात बनते हैं, जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास जो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना है, तो 12,756 किलोमीटर जो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 50 गाइस हमारे पास अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर का कितने समय में पूरा करती है। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे 24 घंटे भी लगा सकते हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो इसको अप्रोक्स पूछा है यहाँ पे, मतलब पूरा एक्यूरेट पूछा है। तो एक्यूरेट आपके पास दिया होगा, एक्यूरेट तो यही होगा 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड के लगभग जो है आपके पास इतना समय लगता है। ठीक है। तो गाइस ये थे आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ से कंफ्यूजन दूर होगी और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने मिला होगा तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है। और टेलीग्राम के साथ जो ज्वाइन करना ना भूलें। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।